हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे एक शानदार और ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में जो केमिकल इंडस्ट्री में बिजनेस करती है, और आपको बताना चाहूँगा इसका सेगमेंट और इसके प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम भी बता देता हूँ। ब्लैक रोज इंडस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इस कंपनी के बारे में अब तक आपने सुना होगा, खाली इसका केमिकल का बिजनेस है, बट ये नहीं सुना होगा कि कंपनी के यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट के रिलेटेड केमिकल बनते हैं और कंपनी कौन से सेगमेंट में ज़्यादा बिजनेस यहाँ पर करती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और साथ साथ ये बताना चाहूँगा कंपनी के कस्टमर कौन है। दोस्तों, आपको कहूँगा स्टेप बाय स्टेप जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ उसको यहाँ पर लिसन करना है। आपको बहुत सारा बेनिफिट भी होगा और साथ साथ आपके पर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ब्रैकलोज इंडस्ट्री में आपको करना क्या है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। आपके यहाँ पर बताना चाहूँगा, सबसे पहले कंपनी का बिजनेस है। देखिए, जो वाटर को प्योरीफाई करने का जो वर्क होता है उसके बारे में कंपनी बिजनेस करते नजर आती है। आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे, जो कुछ ग्लू से रिलेटेड इंडस्ट्री वर्क करती है उनको यहाँ पर केमिकल प्रोडक्ट करने का एक कंपनी काम करती है। नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे, आपको बताना चाहूँगा जो पॉलीमेर्स होते हैं उससे रिलेटेड भी कंपनी काम करती है। साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे रबर सेक्टर। यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर रबर में भी कुछ केमिकल यूज होते हैं क्या? बिल्कुल, आपको कहूँगा कोई भी यहाँ पर रबर का जो टायर्स होता है या कोई यहाँ पर चीज़ भी हो, उसको बनने के लिए आपको यहाँ पर केमिकल ज़रूर उसमें मिक्स करना पड़ेगा, तभी वो बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कुछ यहाँ पर कंपनी के केमिकल्स अवेलेबल है। साथ साथ यहाँ पर देखेंगे साल्ट टैबलेट भी अवेलेबल है। ये तो हो गया देखिए कंपनी के बिजनेस के बारे में और कंपनी के जो बिजनेस है उसको यहाँ पर केमिकल कौन से बनाते हैं उसके बारे में। बट यहाँ पर मैं आपको कुछ केमिकल के यहाँ पर इनके क्लाइंट बताना चाहूँगा। यहाँ पर सुमिटो केमिकल्स है, सुमिटो यहाँ पर अलग अलग टोयरा, ये ऐसे सब कुछ कंपनीज है जो इनके क्लाइंट नजर आते हैं। आपको बताना चाहूँगा क्लाइंट की रेंज इतनी ज़बरदस्त है इनके पास, और साथ साथ इनको बेनिफिट भी कमा के देने वाली है। आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी के पास कभी भी ऐसा परफॉर्मेंस खराब नहीं रहा है कंपनी का। और मैं आपको इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी आगे शेयर करना चाहूँगा, वो भी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी में कितना दम है। सबसे पहले बात करना चाहूँगा, देखिए कंपनी के कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो इसलिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी कितनी अच्छी है ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे 2016, 17, 18, 19 और 20 में जो कंपनी का 2016 में 5 करोड़ प्रॉफिट था, मीन्स यहाँ पर कैश फ्लो था, वो बढ़कर 6 करोड़, बाद में से 11 करोड़, बाद में से 11 करोड़ 19 लाख, और वो बढ़कर देखिए आज कितना होगा 17 करोड़ 38 लाख। जो ये कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है, ये बात इसलिए दिखा रहा हूँ और आपको यहाँ पर जो फिगर से पढ़ के इसलिए दिखा दी मैंने कि आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है। कंपनी क्या है तो नीचे से ऊपर जा रही है, ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे इसका कैश फ्लो आ रहा है, और निगेटिव भी नहीं है। ये बात आपको समझा नहीं इसलिए दोस्तों कि जो यहाँ पर रियली इन्वेस्टमेंट कर कर पैसा कमाना चाहते हैं वो चीज़ें ज़रूर देखिए। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं आपको फेक बातें बता रहा हूँ बोलकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें रहती है। और आपको कहता हूँ कि सब कुछ बातें लिसन कीजिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए क्या बात हो रही है, किस में कितना यहाँ पर इंपॉर्टेंस है वो बात में, इसको यहाँ पर आप खुद कैरी कर सकते हो और समझ भी सकते हैं। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे। इस कंपनी में आपको कहूँगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको मेजरली पूरे शेयर देखेंगे तो प्रमोटर के पास अच्छे खासे नजर आएंगे। प्रमोटर के पास शेयर होने के बाद भी देखिए कंपनी के प्रमोटर ने एक भी शेयर कहीं पर गिरवी नहीं रखा, यहाँ पर आपको नजर भी आएगा। साथ साथ म्यूचुअल फंड के पास कोई भी होल्डिंग नहीं, बट मैं आपको कहूँगा फॉरेन निवेशक इसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए थोड़ा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रमोटर का कंट्रोल है। और बाद में देखेंगे हाईएस्ट यहाँ पर पब्लिक होल्डर के बारे में देखेंगे तो उनके पास भी यहाँ पर 1% का स्टेक है, और यहाँ पर जो रिटेल निवेशक है उनके पास 19% का स्टेक नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी दिखाना चाहूँगा चेंजेस क्या है, तो कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टर ने कोई भी यहाँ पर एक भी शेयर नीचे ऊपर कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं किए है। खुद देख सकते हैं प्रमोटर के पास 75 स्टेक है, और इतना स्टेक तो प्रमोटर खुद रख भी सकते हैं, सेबी के हिसाब से भी रख सकते हैं। और साथ साथ कहूँगा उनके यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न ने उन्होंने कभी भी चेंजेस नहीं किए। 2016 से कहूँगा कि उन्होंने एक भी शेयर कम ज़्यादा किया नहीं है। यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं, आपको नजर में आएगा कि फॉरेन निवेशक ने भी यहाँ पर शेयर होल्डिंग कॉन्स्टेंट रखी गई है। अब यहाँ पर एक कैश फ्लो हो गया, शेयर होल्डिंग हो गई। अब यहाँ पर आ जाते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट दिखाना चाहूँगा, खास कर आप यहाँ पर देखेंगे एनुअली बेसिस पर पहले देख लेना, आपको नजर आएगा कंपनी कितनी शानदार है। अब यहाँ पर बोलेंगे कि सर बार बार आप ये रिजल्ट क्यों दिखाते रहते हैं, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कोई स्टूडेंट अच्छा है तो हमें यहाँ पर कहाँ से समझता है कि उसके रिजल्ट पे से, उसी तरीके से कोई कंपनी अच्छी है तो हमें कहाँ से समझेगा दोस्तों, उसके यहाँ पर रिजल्ट पे से और कंपनी कितने अच्छे परफॉर्म करे उसके ऊपर से। तो परसेंटेज में देखेंगे तो कंपनी की सेल्स 22 यहाँ पर 20% के करीब बढ़ी है। साथ साथ बताना चाहूँगा जो नेट प्रॉफिट है 48% से बढ़ा है। यहाँ पर ये तो बात हो गई देखिए कंपनी के एनुअली रिजल्ट के बारे में, बट मैं आपको यहाँ पर कुछ 9 मंथली भी दिखा दूँ तो उसमें भी कंपनी दो रहा है नहीं कि खराब है बोलकर। यहाँ पर हम देख लो पर कंपनी के हाफ ईयरली जैसे कि 2 क्वार्टर होते हैं उनको कंपैरिजन करके देखेंगे, उसमें भी कंपनी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। अभी यहाँ पर हम सितंबर और 2019 के सितंबर को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर कंपनी की सेल्स बढ़ी है और थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर हम कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि रिटर्न कैसा दे रही है कंपनी, उसके बारे में वो देखना जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पर पता चलेगा कंपनी कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, उसके हिसाब से भी हम बात कर सकते हैं कि कंपनी का अगला परफॉर्मेंस कैसा रहेगा।
तो जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे दोस्तों, उनके लिए कहूँगा बहुत ही शानदार स्टॉक है। एक साल में आपको 60% के ऊपर का रिटर्न देगा, और साथ साथ यहाँ पर 2 साल की बात करें तो आपको देखिए यहाँ पर लगभग बात करें तो 180% का रिटर्न। जितना लॉन्ग टर्म के जाएंगे उतना आपको बेनिफिट देगा, और इतनी छोटी इंडस्ट्री होने के बाद भी कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। ऐसा कुछ बात नहीं कंपनी खराब है बोलकर। अभी नेक्स्ट लेवल पर कुछ और भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा। बात करें तो ये भी देख लेना चाहिए हमने, खास कर इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर 657 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, और वैल्यूएशन की बात करें तो पी रेशो 37 का नजर आता है। आपको यहाँ पर दोस्तों बताना चाहूँगा कंपनी पर कर्जा तो यहाँ पर मात्र 22 करोड़ का कंपनी पर कर्जा नजर आता है। उतना कुछ बर्डन नहीं कंपनी पर, अर्निंग पर शेयर अच्छा है, इसका आरओसी भी अच्छा है, और सेल्स की ग्रोथ देखेंगे 18% की, प्रॉफिट की ग्रोथ 7% की नजर आएगी। कंपनी में स्ट्रेंथ देखेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पर जबरदस्त और बढ़िया बातें नजर आएगी। यहाँ पर देखिए कंपनी श्योर गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है, साथ साथ आपको कहूँगा यहाँ पर हेल्दी कैश फ्लो भी कंपनी रखा है, आरओसी भी बढ़िया है कंपनी का। यहाँ पर कंपनी देखेंगे तो हेल्दी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी रखा है, और यहाँ पर पीजी जो रेशो है वो भी अच्छा है कंपनी का, और प्रमोटर की होल्डिंग भी बढ़िया है। खाली यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी में एक ही फॉल्ट था, जो था रेवेन्यू की ग्रोथ वो 3 सालों से बढ़ रही नहीं थी। अभी कंपनी ग्रो करने में लग चुकी है, ये भी आपको पता चल जाएगा बाद में से कंपनी कितनी शानदार परफॉर्म कर रही है, उसके बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ रिजर्व दिखाना चाहूँगा, कंपनी में कितने रिजर्व है और कंपनी कितनी स्ट्रांग है, ये बात आपको समझ में आ जाएगा। रिजर्व देखने के बाद आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाता है कि कंपनी में कितना यहाँ पर आपको कहूँगा ग्रोथ के चांसेस है, और साथ साथ कंपनी आपका भला कितना कर सकती है। यहाँ पर रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास लगभग बात करें रिजर्व में कंपनी के पास करोड़ों के रिजर्व अभी भी अवेलेबल है, और मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। लगभग बात करें 60 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व है, और आप यहाँ पर देख लीजिए 60 करोड़ के रिजर्व मीन्स आप बोलेंगे बहुत छोटी फिगर है, तो दोस्तों कंपनी भी उतनी कुछ बड़ी नहीं है। आपको दिखा दिया मैंने जिस तरीके से माइक्रो कैप कंपनी है, और इसी तरीके से उसका रिजर्व भी उतना ही रहेगा। यहाँ पर हम कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने ऐसा कभी भी नहीं किया है कि डिविडेंड दिया नहीं बोलकर, हर वक्त कंपनी डिविडेंड देते रहती है। और आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा बोनस भी कंपनी 2001 में एक बार दिया था 1:1 पर। ये हो गई देखिए बातें, कंपनी आपका भला क्या कर सकती है डिविडेंड बोनस देकर, और यहाँ पर हम रिजर्व देकर भी समझ सकते हैं कंपनी कितनी अच्छी है। अब यहाँ पर शेयर के प्राइस पर आ जाते हैं और देख लेते हैं कि मोमेंटम किस तरीके से रहा है। कुछ दिनों से 5 से 6 दिनों से आपको कहूँगा शेयर में गिरावट दिख रही है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर कह रहे हैं कि हमें सर इसमें एग्जिट करना है क्या। तो दोस्तों आपको कहूँगा लॉन्ग टर्म की सोच रखेंगे तो इस स्टॉक में आप कुछ कमाई करेंगे, नहीं तो आप बाद में से ऐसा ही कहेंगे कि सर हमें आपने फंसा दिया बोलकर। मैं आपको बार बार कहते रहता हूँ कि जब भी इन्वेस्टमेंट कीजिए कोई भी स्टॉक में तो उसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचकर इन्वेस्टमेंट करना दोस्त, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऐसी यहाँ पर आपको कहूँगा सिस्टम होती है, जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए रुकता है उसे पैसे मिल जाते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए आता है जाता है उसके पैसे का दूसरों को फायदा होता है। ये बात मैं आपको समझाना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पर फिलहाल कुछ दिनों की बात करें, इस शेयर ने आपको एक महीने का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा। 36 रुपये का हाई बनाया था, 136 रुपये का, और यहाँ पर थोड़ी गिरावट हो गई शेयर में 4-5 रुपये की, तो लोग कहते हैं कि बिकवाली करे क्या। तो मैं आपको कहता हूँ लॉन्ग टर्म की सोच रखेंगे तो आपके लिए अभी भी अच्छा रहेगा। देख लीजिए इसका 50 हाई कितना है, तो 163 रुपीज़ का 50 लिखा है, तो अभी भी इसने अचीव नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी ग्रोथ है, और आपको यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस भी दिखाना चाहूँगा। कंपनी के रिजल्ट में भी कमी नहीं है, कंपनी हर वक्त कुछ ना कुछ अच्छा और ज़बरदस्त करने की कोशिश में रहती है। तो आई होप पूरी तरीके से ब्लैक रोज इंडस्ट्री को आप समझ चुके होंगे, और बाद में से आप डिसीजन भी ले सकते हैं इस कंपनी में आपको कब इंटर करना है उसके बारे में बता दूं तो 120 रुपये की लेवल से नीचे आप कभी भी इंटर कर सकते हैं, और जो एग्जिट करना चाहते हैं उनकी मर्जी। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अच्छी और ज़बरदस्त साबित हो सकती है। थैंक यू सो मच।